नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, सिविल एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का है बहुत बहुत स्वागत। और एक और बहुत ही शानदार और जानदार वीडियो जहां पर हम लोग लगातार इस बात का पता लगा रहे हैं कि प्रीलिम्स 2024 का जो पेपर होगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नॉलेज के बेसिस पर हमको क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में ये वीडियो नंबर है 20। अगर इससे पहले की आपने 19 वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट का एक सेक्शन होगा, वहां पर प्लेलिस्ट में जाइए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट होगी, आपको सारी वीडियोस व्यवस्थित मिल जाएगी। चाहे वो एमपीजीके की मैम की सीरीज चल रही हो वो भी आपको मिल जाएगी, ये जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो सारे पार्ट्स देखें, पूरा लुत्फ उठाएं। और आज की इस खास वीडियो में मैंने जो टॉपिक दोस्तों उठाया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मैं पिछले 5 साल उठा लूं और 5 में से भी मैं अगर पिछले 2 सालों को उठा लूं तो पिछले 2 साल में एआई एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से काफी ज्यादा कीमती हो गया है। क्या एमपीपीएससी के नजरिए से भी एआई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है? तो सिलेबस के अनुसार अगर हम देखें तो प्रीलिम्स में एक यूनिट आती है, यूनिट नंबर 9, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूनिट है और कंप्लीटली एआई जैसा जो टॉपिक है वो उसमें बहुत अच्छी तरीके से फिट बैठता है। और मेंस में तो एआई जो है क्लियरली है ही, लेकिन यहां पर हम केवल प्रीलिम्स तक सीमित रहेंगे। क्या भविष्य में क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्यों? क्योंकि पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये देखिए दोस्तों, 2023 का ये प्रश्न है जब चैट जीपीटी को लेके ये क्वेश्चन आया था और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये पूछा गया था कि जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी क्या है? एक एआई टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आपको काफी सारे सवालों के जवाब जो है प्रदान करती है। तो चैट जीपीटी निम्नलिखित में से किसने बनाया था? क्या गूगल ने बनाया था? क्या ओपन एआई का नाम की कंपनी ने बनाया था? या एप्पल कंपनी ने बनाया था? या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था? तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही विकल्प था वो था ओपन एआई। ओपन एआई के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर आधारित चैट जीपीटी को बनाया गया था, जो कि काफी ज्यादा जो है न्यूज में भी बहुत ज्यादा जो है देखने को मिला था। तो आइए, ये क्वेश्चन तो हम एक सिंपल टू मॉडरेट कैटेगरी में डाल देते हैं, लेकिन आज मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस लेके आया हूं वो सब आप उनको डिफिकल्टी लेवल उनका मॉडरेट टू हाई बोल सकते हो। 50% हाई वाले हैं और 50% मॉडरेट में यहां पर कहना चाहूंगा। और टोटल 10 एमसीक्यूज मैं आपके लिए यहां पर लेके आया हूं आज एआई से रिलेटेड, ताकि आड़ा टेढ़ा कैसा भी क्वेश्चन आए तो पता चल जाए। ये जो पहला प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं इसका डिफिकल्टी लेवल मैं फिलहाल यहां पर हाई बोलूंगा। क्यों? आइए देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में, एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं डेप्थ फर्स्ट। तो डेप्थ फर्स्ट शब्द का मतलब क्या होता है एआई के रेफरेंस में, है ना? अब आप यहां पर देखोगे ऑप्शंस कैसे कैसे लिखे हुए हैं। सर्चिंग फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, यानी कि जड़ों से पत्तों तक तलाशना। उसके बाद सर्चिंग फ्रॉम लीव्स टू रूट्स, यानी कि पत्तों से जड़ों तक तलाशना। उसके बाद आस्किंग फॉर परमिशन। क्या डेप्थ फर्स्ट का मतलब यह होता है कि अनुमति मांगना? या फिर रैंडम सर्चिंग, मतलब कोई भी रैंडम टाइप की सर्चिंग करना, क्या ये मतलब होता है डेप्थ फर्स्ट का? तो आइए दोस्तों, मैं आपको ये मतलब क्लियर कर देता हूं। डेप्थ फर्स्ट का मतलब बड़ा सिंपल सा है। जब मैं किसी भी चीज की बहुत डिटेल में सर्च करना चाहता हूं तो ये एआई टेक्नोलॉजी का ही एक टेक्नोलॉजी आप मान लो, एक एल्गोरिदम आप मान लो, एक सिस्टम आप मान लो कि जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं और किसी भी चीज को बहुत गहराई तक, उसकी तह तक हम उसको तलाशना चाहते हैं, तब हम ये शब्द का मीनिंग यूज करते हैं। ये शब्द यूज करते हैं बेसिकली डेप्थ फर्स्ट, यानी कि गहराई पहले। तो गहराई पहले, तो देखो भैया, गहराई पहले है तो मतलब नीचे से लेके ऊपर तक सब कुछ तलाश मारना। तो इसीलिए दोस्तों इस रेफरेंस में जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जड़ों से लेके पूरा पत्तों तक, ये रेफरेंस स्टेटमेंट है, बहुत बहुत शानदार पॉइंट है। बिल्कुल जड़ों से लेके बिल्कुल पत्तों तक, नीचे से लेके ऊपर तक, हर तह तक जाना, इसी को कहते हैं डीप में सर्च करना, या फिर कहो कि
डेप्थ फर्स्ट करना, ठीक है। तो ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूरी तरीके से ब्लैंक आउट कर सकता है किसी भी एस्पिरेंट को। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये हमने किया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है आप ये बताइए इनमें से कौन सा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरर का सोर्स नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो चार विकल्प आपको नजर आ रहे हैं, इन चार विकल्प में से वो कौन सा ऐसा तरीका है या वो कौन सा ऐसा सोर्स है जिसकी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई गलती नहीं होती है। अब ऑप्शन समझो एक एक करके। क्या क्या ऑप्शन है? डेटा, एल्गोरिदम, पीपल यानी कि लोग, एबिलिटी यानी कि क्षमता। दोस्तों यहां पर जो विकल्प नंबर 4 है, एबिलिटी यानी कि क्षमता, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गलती होने का, एरर होने का कारण नहीं बनता है। आइए देखते हैं क्यों। पहली चीज क्या लिखी थी यहां पर? डेटा। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत कोई प्रोग्राम बना रहे हो, कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर आप क्रिएट कर रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत, और आपने कहीं पर डेटा में कुछ भी मिस्टेक कर दी, तो क्या एआई के अंदर एरर नहीं हो सकता? क्या कोई त्रुटि नहीं हो सकती? बिल्कुल त्रुटि हो सकती है कि नहीं? अब सुनो, एल्गोरिदम का मतलब बेसिकली क्या होता है कि कोई मैथमेटिकल एरर, है ना। तो अगर, क्यों नहीं हो सकती मैथमेटिकल एरर? अगर आपने एल्गोरिदम में थोड़ी सी भी छेड़छाड़ कर दी, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस लगा दिया, तो बिल्कुल मैथमेटिकल एरर हो सकता है। तो ये भी एक गलती का जरिया बनता है एआई के अंदर। उसके बाद है पीपल यानी कि लोग। अरे भैया ये तो सबसे बड़ा गलती का जरिया है। अगर जो व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है, अगर उससे ही कुछ गलती हो गई तो आउटपुट में डेफिनेटली सी बात है एरर आएगा। बस चौथा ऑप्शन ऐसा था जिसका नाम क्या था? एबिलिटी यानी कि क्षमता। एबिलिटी किसी व्यक्ति के काम करने की कैपेसिटी को कहते हैं, उसकी क्षमता को कहते हैं। तो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई गलती पैदा करना, कोई एरर पैदा करना, उससे कोई लेना देना नहीं है। था कि नहीं बढ़िया क्वेश्चन? तो यहां पर ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसकी वजह से एआई के अंदर कोई गलती नहीं होती, बाकी के ऊपर तीनों सोर्सेस की वजह से एआई के अंदर गलती हो सकती है। बहुत शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से वो कौन सा एजेंट है, एजेंट मतलब सिस्टम समझ लो आप फिलहाल। इनमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो कौन सा एजेंट है जो किसी भी चीज का हैप्पी और अनहैप्पी के साथ डील करता है, या फिर कहें कि ताल्लुकात रखता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी चीज को हैप्पी और अनहैप्पी इस बात में जब डिक्लेयर करता है, तो उस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन से एजेंट का यूज किया जाता है। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पावरफुल चीज है, हैप्पीनेस, सैडनेस, हर चीज को वो व्यक्त कर सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब किसी हैप्पी और नॉन हैप्पी, दुखी और खुश वाला जो सिचुएशन होती है, इसके साथ जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीलिंग करता है, तो उस दौरान एआई कौन से एजेंट का प्रयोग करता है? क्या वो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट होता है, उपयोगिता आधारित एजेंट? क्या मॉडल बेस्ड एजेंट होता है, या फिर सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होता है, या लर्निंग एजेंट होता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपयोगिता आधारित एजेंट। इसको याद करने का तरीका यह है कि आपके अंदर कोई यूटिलिटी है, आपके अंदर कोई उपयोगिता है, अगर आप उपयोग करने लायक हो तो हम आपको उपयोग में लेंगे तो आप खुश हो जाओगे। अगर आपके अंदर उपयोगिता नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, तब हम आपको उपयोग में लेंगे नहीं, तब आप दुखी हो जाओगे। तो इस तरीके से आप वो हैप्पी और अनहैप्पी वाला याद रख सकते हो। तो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट एक ऐसा एजेंट है जिसकी मदद से एआई डिसाइड कर पाता है, जिसकी मदद से एआई क्या कर पाता है? डिसाइड कर पाता है। किस चीज के बारे में डिसाइड कर पाता है? कि कोई भी कंडीशन हैप्पी है या कोई भी कंडीशन अनहैप्पी है, इसके बारे में डिसाइड कर पाता है। मैंने इसीलिए बोला था
कि इस वीडियो में एआई के जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको मैं खास तौर पे जो है यहां पर आपके लिए लेके आया हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से किसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की एक शाखा माना जाता है, एक ब्रांच माना जाता है? मैं समझता हूं बड़ी आसानी से आप कर लोगे। साइबर फॉरेंसिक, नहीं ये तो कुछ जम नहीं रहा। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग कंप्यूटर, मशीन लर्निंग कंप्यूटर की भाषा होती है और एआई भी पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो मेरे ख्याल से हिंट आपको मिल ही चुकी है। नेटवर्क डिजाइन, ना जी ना। फुल स्टैक डेवलपमेंट, ना जी ना। सही आंसर दोस्तों क्या है? सही आंसर है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है, एक शाखा है। तो मैं समझता हूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर सही कर सकते थे। इसको मैं मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल पर डाल रहा हूं। आगे देखते हैं। आप क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए, क्वेश्चंस किस तरीके के हैं। पूरा रिसर्च किया गया है इन क्वेश्चंस को आपके लिए लेके आने के लिए कि बेस्ट टू बेस्ट चीज आप तक पहुंचे। उसके बाद सुनो, अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा था? डेप्थ फर्स्ट का। अब ये क्वेश्चन कौन सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा है? अब ये क्वेश्चन कौन सा कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा है? यहां पर पूछ रहा है कि एक शब्द यूज होता है जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड सर्च। ब्लाइंड सर्च का मतलब तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि आंखों पे पट्टी बांध के सर्च करना चालू कर दो। तो ब्लाइंड सर्च को इनमें से कौन सी सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है बताइए जरा। एडवांस्ड गेम थ्योरी, रियल लाइफ सिम्युलेशन। ज्यादातर जो इसमें विकल्प है ना, जैसा इंग्लिश में है वैसा ही वो हिंदी में होके आएगा। मैंने तो फिर भी आपके लिए ट्रांसलेट करने की पूरी कोशिश करी है। एडवांस्ड गेम थ्योरी, रियल लाइफ सिम्युलेशन, स्मॉल सर्च स्पेस या नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन पूरा दिमाग हिला देने वाला है, लेकिन टेंशन मत लो, अभी समझाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को तो बहुत इजी लगेगा। एक बात बताओ, ब्लाइंड सर्च का मतलब क्या है? आंख पे पट्टी बांध के सर्च करना। आंख पे पट्टी बांध के सर्च करने का मतलब ये है जब हमको किसी चीज के बारे में सटीक इंफॉर्मेशन नहीं होती है तभी हम अंधेरे में तीर लगाने की कोशिश करते हैं या ब्लाइंडली किसी भी चीज को सर्च करने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं? तो जब भी आप किसी भी चीज के बारे में ब्लाइंडली सर्च कर रहे हो तो वहां पर कोशिश ये की जाती है कि जिस इलाके में आप सर्च कर रहे हो वो ज्यादा बड़ा इलाका ना हो। बिकॉज अगर इलाका बहुत बड़ा है, यानी कि जो आपका टारगेट है, आपको एक डॉक्यूमेंट में सर्च करना है और वो डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, तो अक्सर वहां पर ब्लाइंड सर्च की टेक्निक काम आ नहीं पाती, क्योंकि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, कहां तक आप अंधेरे में सर्च करोगे। तो इसीलिए जहां पर हमारा टारगेट एक छोटी जगह होती है वहां पर हम अंधेरे में भी सर्च करें, बिल्कुल ब्लाइंडली भी सर्च करें, तो भी हमको जानकारी मिलने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, ब्लाइंड सर्च, बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाना, कहां काम आ सकता है? जहां पर आपका सर्च करने का जो स्पेस है वो कैसा है? छोटा है। एक सीमित जगह में आपको सर्चिंग करनी है, तो अगर आप ब्लाइंडली भी सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं सही तक तो पहुंच ही जाओगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लघु खोज विस्तार, यानी कि स्मॉल रिसर्च स्पेस। और इस सिचुएशन के अंदर आप इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हो। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही आला दर्जे का क्वेश्चन और देखते हैं और क्या है। चलिए, ये क्वेश्चन लग रहा है सिंपल, लेकिन फंसा सकता है अच्छा खासा। और एमपीपीएससी के लेवल को देखते हुए ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने में सिंपल लेकिन फंसाने वाले हैं। 100% ये एमपीपीएससी की जो मापदंड हैं उन पर खरा उतरता है। आइए देखिए, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, बस ये बता दो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य क्या है, एम क्या है। आइए पढ़ते हैं। जो रियल वर्ल्ड इश्यूज होते हैं, वास्तविक दुनिया के जो मुद्दे होते हैं उनको सॉल्व करना, क्या ये है? लग तो सही सा रहा है। उसके बाद देखते हैं इंटेलिजेंस के, यानी कि बुद्धिमत्ता के विभिन्न प्रकारों को समझाना, एक्सप्लेन करना, ये भी थोड़ा थोड़ा सही सा लग रहा है। या फिर आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स को सही करना, ये कौन सी प्रॉब्लम होती है भैया आर्टिफिशियल प्रॉब्लम? ये उतना कुछ जम नहीं रहा है पॉइंट। या फिर उसके बाद साइंटिफिक कॉजेज के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाना, वैज्ञानिक कारणों के बारे में जानकारी, ये भी, ये दो तो सिर से लेके पैर तक गलत ही लग रहे हैं, ये तो जम नहीं रहे बिल्कुल। अब देखो, रियल वर्ल्ड इश्यूज, वास्तविक दुनिया के जो मुद्दे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम बेसिकली
दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो काम है ना, बेसिकली वो कोई वास्तविक दुनिया के मुद्दों को सॉल्व करना नहीं है। एआई जो आई है ना, एआई के आने का बड़ा सीधा सा मुद्दा है कि चीजों को हमको सरल बनाना है। सबसे पहली बात तो उनको जितना सरल हो सके उतना सरल हमको बनाना है। तो उस बेसिस पर वास्तविक दुनिया के मुद्दे आप सॉल्व करने आए हो तो उस बेसिस पर हम इसको हटा सकते हैं। और जो हमारा सेकंड जो ऑप्शन बच गया कि बुद्धिमत्ता के, इंटेलिजेंस की, जहां पर आप अपनी इंटेलिजेंस, जहां पर आप अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हो, ऐसी जगहों के बारे में एआई आपको जानकारी देता है। लगातार एआई आपको बताता है कि कहां 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 आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। तो इस केस में जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया वो हमारा एक सही आंसर निकल के आया है। और यहां पर मैं समझता हूं कि मैक्सिमम लोग हो सकता है ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएं, कुछ हो सकता है कुछ लोग सी के साथ चले जाएं, क्योंकि ये तो दिया ही इसीलिए गया है कि ताकि आधी से ज्यादा जनता ऐसे ऑप्शंस में डूबे। तो जो मैं आपको वो एनालिसिस करके बता रहा हूं ना, कि उसके पीछे जो रीजन दे रहा हूं कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, थोड़ा उस पर गौर करिए। उसीलिए आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, घुमाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन आराम से डील हो जाएगा अगर हम शांत दिमाग से करेंगे तो। क्योंकि इजी क्वेश्चन लेके आने का कोई मतलब नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्मदाता कौन है, जॉन मैकार्थी, ये सब वो एक सिंपल है। आप हर जगह आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, यहां पर मुद्दा अलग है। इस सीरीज का मकसद ही यही है कि आपको पूरे आनंद आ जाएं। चलो आगे देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कितनी प्रोसेसेस में बांट सकते हैं, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को हम कितनी प्रक्रियाओं में क्या कर सकते हैं, कितनी प्रक्रियाओं में हम जो है उसको डिवाइड कर सकते हैं। क्या वो 2 है, 3 है, 5 है या 6 है। अब ये तो सही है तो सही वाला काम हो गया। जो इसका दोस्तों सही आंसर है वो 3 है। यहां पर तो तुक्का ही लगाना पड़ेगा, जिस व्यक्ति को नहीं आता वो तो तुक्का ही लगाएगा 100%। तो बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा कामकाज है ना, वो बेसिकली 3 प्रोसेस में जो है क्या है, डिवाइडेड है ना। जैसे कि 3 प्रोसेस क्या होती हैं, देखो मैं बताता हूं आपको। देखो सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज है कि आप किसी भी चीज को एनालाइज करें। एनालाइज करें, एनालाइज करने के बाद उसके पीछे का आप क्या ढूंढें, उसके पीछे का आप कारण ढूंढें, रीजन ढूंढें। और तीसरा क्या है, तीसरा है सॉल्यूशन करना, सॉल्यूशन देना, या फिर हम इसको कहते हैं एक्टिंग। एक्टिंग मतलब कार्य करना, सॉल्यूशन देना। तो ये 3 प्रोसेस होती है, एनालाइज करो, रीजन ढूंढो कि क्यों ऐसा हो रहा है, और तीसरे नंबर पे फिर क्या दे दो, सॉल्यूशन दे दो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी प्रोसेस इन्हीं 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो कि 3 प्रोसेस के बारे में बता रहा है वो एक सही आंसर है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आया तगड़ा। ये ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में खास बताऊंगा खास क्या है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कहता है भैया ये बताओ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये इन सारी भाषाओं में से सबसे ज्यादा कॉमनली कौन सी भाषा यूज की जाती है। देखो वैसे पता है ऑप्शन आता है कि निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग एआई के अंदर होता है, तो वहां पर लिस्प भी ऑप्शन में आपने देखा होगा, पाइथन भी आपने ऑप्शन में देखा होगा, लिस्प आपने ज्यादातर देखा होगा, है ना, कि और आप लिस्प ही टिक करते आए हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको इस क्वेश्चन की खासियत बताता हूं। इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि ये सारी के सारे जो ऑप्शंस है ना, ये सभी एआई के अंदर यूज होते हैं। ये सारी की सारी लैंग्वेजेस का यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर होता है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा किसका यूज होता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा, आप में से कोई भी टेक्निकल फील्ड का होगा वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि सबसे ज्यादा एआई में जो यूज होता है दोस्तों वो होता है पाइथन लैंग्वेज का। इट इज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। व्यक्ति ये लिस्प देखते ही यहां पर ए पर टिक लगा देगा, क्वेश्चन पूरा नहीं पड़ेगा कि सबसे कॉमनली कौन सी यूज होती है एआई में, वो पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा कॉमनली वर्ल्ड वाइड पाइथन लैंग्वेज का यूज होता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन में क्या है, पाइथन तो चलो सिंपल है कोई दिक्कत नहीं, जावा भी सिंपल है कोई दिक्कत नहीं। इसके फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसका और इसका। देखो लिस्प का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग, इसको याद रखिएगा। और जो पीएचपी होता है उसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट
प्री प्रोसेसर, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि शुरू में एक पी आएगा फिर एच आएगा फिर पी आएगा। शुरू में एच है और फिर बाद में प्री का पी और फिर प्रोसेसर का पी, दो पी आ जाते हैं एक एच आ जाता है, लेकिन लिखते पीएचपी करके हैं। ठीक है, तो ये इनकी फुल फॉर्म हो गई, ये भी आ सकती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको भी आप कर लोगे अब। ठीक है, अच्छा चलो और देखते हैं क्वेश्चन और क्या है। हाँ अब सुनो, इनमें से कौन सा काम एआई नहीं करता है? इनमें से कौन सा काम एआई नहीं करता है? तो देखो थोड़ा सा समय ले लो, आप ऑटोमेटिकली पहचान जाओगे। क्या एआई कंप्यूटर विजन का काम नहीं करता है? कंप्यूटर विजन का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब आप कंप्यूटर की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके अपने सवालों के जवाब ढूंढते हो, तो क्या ऐसा आप नहीं करते हो? बिल्कुल डेफिनेटली आप करते हो, कंप्यूटर विजन में एआई का यूज होता है। उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेशन में या लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या एआई का यूज नहीं होता है? डेफिनेटली यूज होता है। उसके बाद डिजिटल असिस्टेंट आपके मोबाइल में ये होते हैं ना, ओके गूगल, ओके सीरी, तो ये डिजिटल असिस्टेंट है ना। एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, है ना, तो ये सब क्या है? डिजिटल असिस्टेंट है। तो इनमें तो भाई एआई सबसे ज्यादा भयंकर यूज होता है। तो बच क्या गया? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डेटा को स्टोर करने के तरीका। तो इसका एआई से कोई लेना देना है नहीं, ये अलग चीज है, एआई बिल्कुल अलग चीज है। तो ये पूछ रहा था कि कौन सा यूज नहीं होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम ये करना नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट करना एआई का काम नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखते हैं कि कोई और भी क्वेश्चन बचा है क्या आज? बिल्कुल बचा है, एक और क्वेश्चन है, झड़ी लगी हुई है क्वेश्चंस की। आइए और देखते हैं। ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है आज के डे का। आपको ये बताना है कि ये 4 एआई लिखे हैं आपके सामने, वीक, कॉग्निटिव, स्ट्रॉन्ग और अप्लाइड। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा एआई यूज होता है फेस रिकॉग्निशन में। आप अपना मोबाइल देखते हो, फिंगरप्रिंट से ना भी ओपन करो, बस अपना फेस देख लो, आपका मोबाइल आपका फेस देखेगा और एआई के माध्यम से मोबाइल क्या हो जाएगा? अनलॉक हो जाएगा। तो फेस रिकॉग्निशन बहुत जगह यूज होता है, तो आपको यह बताना है कि फेस रिकॉग्निशन में इनमें से कौन सा एआई यूज होता है। ठीक है, इतना तो मुझे पूरा यकीन है कि वीक एआई कोई सेलेक्ट करेगा ही नहीं। कॉग्निटिव थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि फेस डिटेक्शन है, आंखों में कॉर्निया होता है, तो कॉर्निया से कॉग्निटिव बिठा देंगे, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन कॉग्निटिव इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। स्ट्रॉन्ग एआई, ज्यादातर कंफ्यूजन हो सकता है स्ट्रॉन्ग एआई और अप्लाइड एआई में। दोस्तों इसको याद रखने का एक तरीका है कि हम अपने फेस पर क्या अप्लाई करते हैं, फेस पैक अप्लाई करते हैं, मेकअप अप्लाई करते हैं, कुछ और अप्लाई करते हैं, तो वहां से आप याद रखेंगे कि फेस रिकॉग्निशन में कौन सा एआई यूज होता है। तो दोस्तों फेस रिकॉग्निशन में अप्लाइड एआई यूज होता है, अनुप्रयुक्त एआई का इस्तेमाल होता है काय में? फेस रिकॉग्निशन में, क्योंकि बहुत कॉमन चीज है फेस रिकॉग्निशन और इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी एआई की यूज हो रही है। और देख लेता हूं और कोई क्वेश्चन बचा है क्या? जी नहीं दोस्तों, तो ये आपके 10 प्रश्न आज की इस वीडियो में होते हैं समाप्त। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। काफी एफर्ट करने पड़ते हैं इस तरह के सटीक और बड़ी चीज लाने में, उतनी दिक्कत नहीं होती जितना शॉर्ट और सटीक और क्रिस्प वीडियोस बनाने में होती है। तो थैंक यू वेरी मच। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में और लगातार इसी तरीके से 23 जून को जब हमारा प्रीलिम्स है, हम काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस आपके लिए जो है लेके आते रहेंगे, बनाते रहेंगे। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड यस, आज 24 मार्च है मैं समझता हूँ, तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। हमेशा खुश रहिए और जो भी आप अपने करियर में कर रहे हैं, दिल से दुआ है आपको ज़रूर सफलता मिले। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, उनके लिए जो हो सके, जितना बेस्ट आप कर सको उनके लिए वो करिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।